बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा अब हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड। कितनी हीट की ज़रूरत है जो कि एक 2 किलो के लोहे के बार को 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर दे। गिवन डैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज़ दिस। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हमें दे दी गई है। अब बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो जब हमें दे दी जाएगी तो उसके लिए आप देखें आपकी बुक के ऊपर यहाँ पे है पेज नंबर 8 के ऊपर वो हमें बता रहा है कि Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो फिर हमें बता रहा है कि Q जो है वो हीट एनर्जी को शो करेगा, M मैस को शो करेगा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को, और स्मॉलर टी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को शो करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर ये हमारा फॉर्मूला है। और अब हम लोग अपनी स्टेटमेंट पे दोबारा आते हैं। हमारे पास है गिवन डेटा, सबसे पहले बनाते हैं। तो गिवन डेटा के मुताबिक हमारे पास हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 kg। अब 20 kg हमारे पास है तो हमने कहा हमारे पास मैस है इज इक्वल टू, जिसको हम स्मॉलर एम से जाहिर करते हैं, वो है बेटा 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देखा हमारे पास है 450 जूल किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ आयरन। और अभी अभी हमने देखा कि बुक कहती है कि स्मॉलर सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास आ गया 450, ठीक है, जोल, फिर किलोग्राम -1 और के -1। फिर इसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। देखिए ना, टेम्परेचर भी उसने 20 सेंटीग्रेड दिया और उसके बाद फिर टेम्परेचर जो है वो उसने हमें 100 दिया। तो हम कहते हैं हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है जिसे हम शो करते हैं टी नोट, और वो है 20 सेंटीग्रेड। फिर इसी तरह से बेटा अब हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर में जिसे हम शो करते हैं टी से, वो है 100 सेंटीग्रेड। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमें डेल्टा टी चाहिए, और डेल्टा टी हमें पता है ना, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जिसे हम शो करते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू है टी माइनस टी नोट। एक मक्खी है जो बहुत तंग कर रही है, जैसे होता है ना कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत तंग करते हैं, तो सेम इसी तरह से ये भी, ये रूम में पता नहीं कहाँ से आ गई। डेल्टा टी इज इक्वल टू है, अब टी की वैल्यू हमारे पास है 100 सेंटीग्रेड, माइनस टी नोट की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीग्रेड। तो इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 80 सेंटीग्रेड। डन। फिर उसके बाद अब हमारे पास वैल्यू आती है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। कितनी हीट जो है वो हमें चाहिए। तो हीट कितनी चाहिए उसके लिए हमने लिखा हीट इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि क्यू से हमने हीट को क्या करना है, शो करना है। तो जब हमने क्यू से शो करना है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमारा फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू है एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारे पास M फॉर मैस उसकी वैल्यू भी है, C रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, वो भी हमारे पास गिवन है, डेल्टा टी जो है वो हमने खुद से
निकाल लिया है। अब हमारे पास जो है वो आ गया Q इज इक्वल टू है M की जगह पे जो M की वैल्यू है जो हमारे पास है 2 kg, सेंटर में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, C की जगह पे जो इसकी वैल्यू है 450 J Kg-1 K-1, फिर मल्टीप्लाई लगा के डेल्टा T की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 80 सेंटीग्रेड और ये जो 1 है ये मिस्टेक्स है। अब हमने देखा Q इज इक्वल टू एज इट इज़ रहेगा, इन सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 80 तो आ गया 721230। अब देखिए बेटा, किलोग्राम प्लस का किलोग्राम माइनस का ये इससे कट गया। फिर उसके बाद जो ये के है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, सेंटीग्रेड को। केल्विन जो है वो सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ गया K-1 एंड सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे हम बताएंगे कि K इज इक्वल टू है C के, तो इसी वजह से हम इसकी जगह पे भी क्या पुट कर सकते हैं, C को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया Q जो हमारा है हीट, Q इज इक्वल टू 721223 सेंटीग्रेड-1 एंड सेंटीग्रेड। फिर Q इज इक्वल टू है 72 को अलग कर लिया और 30 का मतलब है 1000 को हमने अलग कर लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो Q इज इक्वल टू है 1000, 72 1000 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, K का किलो, और साथ हमारे पास था जे और किलो जूल हमारा क्या आ गया, आंसर। इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। तो बेटा आपने क्या करना है, हर छोटी छोटी चीज़ पर गौर करना है, जितने भी इनके एसआई यूनिट्स हैं वो इनके साथ आपने क्या करने हैं, पुट करने हैं। अब हम करते हैं 6। तो 10.6 की स्टेटमेंट हमारे पास है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट की ज़रूरत है टू मेल्ट 500 जी, के 500 जी को मेल्ट करे ऑफ आइस, आइस को एट 0 सेंटीग्रेड इन टू वाटर एट 0 सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज दिस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हमें दी गई है। तो अगर आप बुक पे देखें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो किताब वाले ने हमें दी हुई है, ये देखिए ज़रा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है Q इज इक्वल टू MLF। ठीक है, तो लेटेंट और F रिप्रेजेंट करता है फ्यूजन को, तो Q इज इक्वल टू M फॉर मैस और LF, देखिए ना, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q हीट एनर्जी को, M फॉर मैस, मैस ऑफ सब्सटेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, गिवन डेटा अपना लिखते हैं। तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में सबसे पहले हमने देखा हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 जी। जो जी है वो उसका वेट है ना, उसका वजन, मैस, तो मैस इज इक्वल टू एम से जाहिर करते हैं जो है 500 जी। तो मैस को हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, इसलिए हम कर लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से करेंगे तो आएगा 0.5 के जी। फिर उसके बाद हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट को हम किससे जाहिर करते हैं, अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो बेटा L और उसके साथ इस तरह से F, LF इज इक्वल टू है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जे के जी-1। फिर उसके बाद वो कहता है हमारे पास हाउ मच हीट, कितनी हीट चाहिए, हीट कितनी चाहिए, इसलिए क्यू इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमने क्या करना है, क्यू को फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास बना, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू है क्यू इज इक्वल टू है एम
एल और उसके साथ छोटा सा एफ, क्योंकि क्यू हमने फाइंड आउट करना है। एम हमारे पास हमें पता है कि मैस है जो हम फाइंड कर चुके हैं 0.5 kg, मल्टीप्लाई लगा के एल एफ हमारे पास है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵, ठीक है, जे और के जी माइनस 1 जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी थी। ये देखिए बेटा, ये के जी माइनस में, ये के जी प्लस में आपस में कैंसिल हो गए। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3.36 से, तो 0.5 मल्टीप्लाई 3.36 से किया तो हमारे पास आ गया 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ और 7 जोल। अब हमने कहा कि 10⁵ अगर 5 है तो ये 10⁵ पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव क्या शो करता है कि 1.68 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और 7 जोल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 इक्वल, तो आ गया 168 1 2 3 और 7 जोड़। अब हमें पता है कि अगर ये 3 जीरो हैं तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 1000 को, तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं ना 1000, तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू है 168 मल्टीप्लाई 1000 साथ ही जोल, तो Q इज इक्वल टू है 168 मल्टीप्लाई 1000 की जगह पे K, क्योंकि K रिप्रेजेंट करता है किलो को, और 7 जोल, तो 168 किलो जोल हमारा क्या आया आंसर। तो बेटा जो अहम चीज़ें थी समझने वाली वो गिवन डेटा है। जब आप गिवन डेटा को बना लेते हैं तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसीलिए गिवन डेटा को आपने बहुत सुकून से जो है वो क्रिएट करना है, हर चीज़ को समझना है और देखना है कि किताब से हम किस चीज़ से हेल्प लेते हैं। अभी है नेक्स्ट हमारे पास 7 न्यूमेरिकल में वो हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट करें हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड, जो मुकम्मल तौर पे वेपोराइज हो जाए, ठीक है ना। अब वेपोराइज की बात हो रही है तो देखिए किताब हमें इसका भी आंसर दे रही है। वो कह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इस टॉपिक पे हमें फॉर्मूला जो है वो मिलता है Q इज इक्वल टू MLV, ठीक है, लेटेंट वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और Q जो है वो हमारी क्या होती है, हमेशा हीट होती है, एनर्जी हीट। ओके, अब बेटा हम लोग जो है वो गिवन डेटा इसका क्रिएट करते हैं। तो हमने गिवन डेटा इसका बनाया, गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि मैस हमें दिया गया है, वो कहता है 1 kg ऑफ वाटर, तो हमारे पास है मैस ऑफ वाटर, तो मैस ऑफ वाटर हमारे पास है 1 kg। फिर उसके बाद हमारे पास है लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एल वी कहेंगे, फ्यूजन होता तो एल एफ कह देते, तो एल वी हमारे पास है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जे के जी माइनस 1। फिर इसके बाद हमने देखा हमारे पास जो है वो हीट हमने फाइंड करनी है, और हीट को हम कहेंगे Q, और Q हमने क्या करना है, फाइंड, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास बना Q इज इक्वल टू है MLV, ठीक है, MLV। अब इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया, तो हमारे पास Q एज इट इज इक्वल टू M की जगह पे M की वैल्यू, मैस वो है 1 kg। अब LV की वैल्यू हमें पता है हमारे पास है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जे के जी माइनस 1। अब के जी माइनस 1 के जी प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। Q इज इक्वल टू 2.26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू, और 10⁶ है, हमें पता है ना 10⁶ क्या होती है, मेगा होती है प्रीफिक्सेस में। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके 1000 की जगह पे के लगा रहे थे यानी किलो, वैसे ही 10⁶ का मतलब होता है मेगा, तो हम कहेंगे 2.26 मल्टीप्लाई 1 में 2.26 ही आएगा, मल्टीप्लाई 10⁶ जे, तो आ गया Q इज इक्वल टू 2.26
मेगा जोल। तो ये बेटा हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसके साथ ही ये सारे न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।